हाँ तो बच्चों ध्यान दें, आगे हम लोग चलते हैं रैखिक समीकरण युग्म का हल। रैखिक समीकरण युग्म के हल करने की कई विधियां हैं, जिनमें से हमें 4 विधियां पढ़ना है। ग्राफी विधि पहला है, दूसरा है विलोपन विधि, तीसरा है प्रतिस्थापन विधि है, चौथा है बीज गुणनखंड विधि। यदि हम कोई एक समीकरण ले लें, समीकरण हमारा रैखिक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 इजिकल टू 0 पहला समीकरण है, और दूसरा का समीकरण है a2x प्लस b2y प्लस c2 इजिकल टू 0, यह दूसरा समीकरण है। दोनों समीकरणों को हल करने पर हमें 3 परिस्थितियों में से केवल एक की संभावना बनती है। वह संभावना क्या हो सकती है? पहला है a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। अगर ऐसा आ रहा है तो केवल एक हल होगा, यानी केवल एक हल होगा, और वह रेखाएं क्या करेंगे? एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे ग्राफी निरूपण में। ठीक है, वो रेखाएं क्या करेंगी? एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। ये कैसे लगाया जाता है? जैसे मैंने एग्जांपल लिया है x माइनस 2y इक्वल टू 0, तो हम पहले क्या करेंगे? इस समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से तुलना करेंगे। तो a1 बराबर क्या है? यहाँ पर 1 है, b1 बराबर माइनस 2 है। यहाँ पर c1 हम नहीं ले रहे हैं क्योंकि c1 की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आगे हम इसी दूसरे के समीकरण देखते हैं 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0। अब इसको हम a2x b2y और c2 से तुलना करेंगे तो a2 बराबर देखते हैं 3 है, b2 बराबर क्या है? 4 है, और c2 बराबर क्या यहाँ पे माइनस 20 है। तो हम आगे देखते हैं, अगर a1 अपान a2 निकालते हैं तो हमारा आया 1/-2, b1 अपान b2 निकालते हैं तो 3/4। क्या ये दोनों बराबर है? नहीं है, इसलिए हम लिख देंगे a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, अर्थात यह दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं। जब रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो एक हल प्राप्त होता है, वहीं केवल एक ही हल प्राप्त होता है, इसीलिए हम क्या कहते हैं? इसे अद्वितीय हल कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगर हम देखते हैं कि a1 अपान a2 इज बराबर हो b1 अपान b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपान c2, तो कोई हल नहीं होगा, और वो रेखाएं क्या होंगी? समांतर होंगी। देखें, ये दोनों रेखाएं क्या होंगी? समांतर होंगी। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल लिए हैं और इसको हमने तुलना करके देखा तो हमने निकाला a1 अपान a2 तो 1/2 आया, b1 अपान b2 निकाला 2/4 आया, काटे तो 1/2 आया, c1 अपान c2 निकाले तो -4/-12, और अंत में 1/, क्या आएगा? यहाँ पे 2 रहेगा। ठीक है, यहाँ पे 4, हाँ 1/3 है। तो 1/3 होने का मतलब क्या हुआ? a1 अपान a2 बराबर है, देख रहे हैं, b1 अपान b2 के, बट इज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2, क्योंकि 1/3 आ जा रहा है। तो ये रेखाएं क्या हुई? समांतर हुई एक दूसरे की। तो ये दिखाया गया फिगर में एक दूसरे किस तरह समांतर हो रही हैं। अगला है तीसरा, हमारा कंडीशन क्या है? तीसरा कंडीशन यह है कि a1 अपान a2 बराबर हो b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2। तो इसके क्या होंगे? अनेक हल होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि दोनों रेखाएं एक ही रेखा पे आ जाएंगी। दोनों रेखाएं एक ही रेखा पर आ जाने के कारण वह एक ही रेखा को निरूपित करेंगी, और यही समपाती का मतलब यही होता है। ठीक है, वह समपाती होने का मतलब एक रेखा दूसरे रेखा के ऊपर जस्ट कम ओवरलैप कर जाए, तो उसी को हम समपाती रेखा कहते हैं। जैसे मैंने एक समीकरण लिया है 2x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0, और इसको मैंने उसी समीकरण से क्या किया? कंपेयर किया, यानी a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से तुलना किया, तो हमारा a1 बराबर 2, b1 बराबर 3, c1 बराबर -9 आया। उसी प्रकार दूसरा हमने a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से दूसरे समीकरण को तुलना किया, तो a2 बराबर 4, b2 बराबर कितना आया? 6 आया, और c2 बराबर कितना आया? -18। हमने अब आगे क्या किया कि a1 अपान a2 निकाला तो 2/4 यानी 1/2 आया, b1 अपान b2 निकाला 3/6 यानी 1/2 आया, c1 अपान c2 निकाला तो भी 1/2 आया। कहने का मतलब देख रहे हैं a1 अपान a2 बराबर है b1 अपान b2 बराबर है c1 अपान c2। अगर यदि ऐसा आ रहा है तो दोनों रेखाएं एक दूसरे रेखा के ऊपर होंगी। तो हमें बस एक ऐसा कंडीशन आया जिसमें हम देख रहे हैं कि हमारा एक हल प्राप्त हो रहा है। यही कौन सा कंडीशन है हमारा? यही वाला कंडीशन है, पहला कंडीशन। अगर a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, तब इसका मतलब दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी, और जो जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं वही इस दोनों समीकरणों का हल होता है। तो आगे हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं किस तरह हल किया जा रहा है। देखें, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, यह
पहला विधि हम अप्लाई करते हैं ग्राफी विधि से हल करना। तो x माइनस 2y इक्वल टू 0 है, 3x प्लस 4y इक्वल टू 20। तो पहले समीकरण से x माइनस 2y इक्वल टू 0 और 2y बराबर कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। तो y बराबर कितना हो जाएगा, x/2। हमने यहाँ एक टेबल बनाया है, टेबल में पहले x लिखा है फिर y। जैसे ही x बराबर 0 रखते हैं, x बराबर 0 रखते हैं तो 0/2 आएगा। तो कितना आ जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, y भी 0 हो जाएगा। अगर x बराबर 2 रखते हैं तो y बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। x बराबर 4 रखते हैं तब 2 दूना 4, y बराबर 2 आया। अब दूसरे के लिए हम देखें, दूसरा हमारा समीकरण था कि 3x प्लस 4y बराबर 20। तो हमने 4y बराबर 20 माइनस 3x लिखा, y बराबर हमने 20 माइनस 3x/4 लिखा। अब यहाँ पे हम x का मान करने का मतलब यहाँ पे x का मान हम रखते चले जाएंगे। x बराबर 0 रखेंगे तो 20/4 आएगा, यानी 4 × 5 = 20, y बराबर 5 आ जाएगा। अगर x बराबर हम 4 रखते हैं, 4 × 3 = 12, 20 में से 12 गए 8, तो 4 दूना 8 यानी 2 आया। माइनस 4 रखते हैं तो 32 आएगा, 4 × 8 = 32 यानी 8 आ गया। अब इन दोनों चारों पॉइंटों को लेके एक हम ग्राफ खींचते हैं। ग्राफ हमारा किस तरह आएगा, ये देखिए। पहला पॉइंट था 0 0 2 1 और 4 2 था। पहले के लिए देखते हैं, पहले के लिए हमारा यह ग्राफ था। पॉइंट हमारा क्या आया था, पहला आया था हमारा पहला पॉइंट आया था 0 0 था, दूसरा था 4,2, तीसरा पॉइंट था -4,8। मैंने एक्सिस खींचा है और इसमें 1 2 3 4 पार इसे x एक्सिस करते हैं, इसे y एक्सिस, इसे x डैश करते हैं, इसे y डैश करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम यहाँ पे यह हमारा धनात्मक होता है ये दोनों, और यह दोनों जो बचता है ये ऋणात्मक होते हैं। तो हम इन्हीं में अपनी संख्याओं को क्या करेंगे, लगाएंगे। संख्याओं को हम क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। तो संख्याओं को अरेंज करना है, जैसे 0 0 दिया तो ये 0 का मतलब मूल बिंदु हुआ। और दूसरा का है 4,2, तो x बराबर 4, तो 1 2 3 4 धन दिशा में, तो 4 बढ़े, ठीक है। हम लोग 4 बढ़े यहाँ पे। और दूसरा का क्या है, y बराबर 2, तो 2। तो इन दोनों को हम जब आगे बढ़ाते हैं तो देखते हैं इसी पॉइंट पे कटते ही हमारा एक बिंदु हुआ 4 2, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, x बराबर -4, तो -4 x पे, तो -4 इधर है, तो -1 -2 -3 -4। y बराबर कितना है, 8, प्लस का 8, तो प्लस का 8 ऊपर जाएंगे, तो 1 2 3 4 इस तरह 8 यहाँ पे है। तो इनको हम इसी तरह आगे बढ़ा दें, इसको आगे बढ़ा दें, जिस पॉइंट पे मिलते हैं वो हम लोगों का दूसरा पॉइंट हो गया। तो तीनों पॉइंट हम लोग देख लिए। अब इन दोनों पॉइंटों को एक स्केल के द्वारा हम जब मिलाते हैं तो देखते हैं कि स्ट्रेट लाइन आती है, यानी सीधी लाइन आती है। तो पहले के लिए हो गया। अब दूसरे के लिए हम देखते हैं, दूसरे के लिए हमारा क्या पॉइंट था, हमारा पॉइंट क्या था दूसरे के लिए। पहला हमारा पॉइंट था 2,1 और 4,2 था, यही था। तो हम दूसरे के लिए रखते हैं तो x बराबर 2 रखते हैं। x बराबर यहाँ पे 2 है तो 1 2, y बराबर 1, तो हम इसको आगे बढ़ाएं, जहाँ पे जिस पॉइंट पे मिलते हैं वो पॉइंट हो गया 2,1। फिर x बराबर हम 4, तो यहाँ 4 पे बढ़ते हैं यहाँ पे, और y बराबर 2 2, तो इसको आगे बढ़ाते हैं। ये 2 पॉइंट मिनिमम मिलना चाहिए। तो 2 पॉइंटों को मिलने के बाद हम जब स्केल से खींचते हैं तो देखते हैं कि यह 4,2 पर क्या करती है, दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। जब दोनों रेखाएं 4 और 2 पे प्रतिच्छेद करती हैं तो वही उसका क्या होता है, हल होता है। दोनों रेखाएं जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है वह इन समीकरणों के अद्वितीय हल होते हैं, यानी अद्वितीय का मतलब एक यूनिक हल होता है। तो x बराबर 4 हो जाएगा, y बराबर 2। तो ये हल करने की ग्राफी विधि था। तो ग्राफी विधि में वही समीकरण को हम हल कर सकते हैं जो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 हो। तो उनको हम ग्राफी विधि से या किसी भी विधि से हल करेंगे तो उसका एक हल, यूनिक हल प्राप्त होता है। अदर वाले में 2 में कोई हल प्राप्त, पहले में तो यानी हल नहीं प्राप्त होने की संभावना रहती है, जिससे कि एक में अनंत हल हो सकते हैं, एक में कोई हल नहीं हो सकता। तो आगे हम उसी का एग्जाम्पल दिए हैं आप लोगों को, आप लोग उसको आप देख कर समझ लिए क्या क्या कह रहा है। पहला समीकरण था हमारा x + 2y - 4, 2x + 4y - 12। अब इसका पहले समीकरण के लिए हमने टेबल बनाया और दूसरे के समीकरण के लिए टेबल बनाया, और इसको हमने ग्राफ पर क्या किया, अरेंज किया। जब मैंने ग्राफ पर अरेंज किया तो इस तरह हमारा देखते हैं ग्राफ आ रहा है। इस पॉइंटों को हमने ग्राफ पे अरेंज किया तो हमारा देखते हैं कि ये दोनों रेखाएं क्या आ रही हैं, पैरेलल आ रही हैं, यानी समांतर आ रही हैं। तो समांतर होने का कंडीशन हमने क्या बताया था, समांतर होने का कंडीशन हमने बताया था कि a1/a2
बराबर हो B1/B2 के, बट इज नॉट इक्वल टू C1/C2। अतः ये दोनों रेखाएं क्या होंगी, समांतर होंगी। आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल है आप लोगों का, यह एक सवाल दिया गया है कि 2x + 3y = 9, एक है 4x + 6y = 18 है। अब इसको हमें ग्राफी विधि से हल करना है, तो वह देखते हैं कि हमने इसका टेबल बनाया, पहले समीकरण का, दूसरे समीकरण का यह टेबल बनाया, और इसके लिए जब हमने सारणी खींचा तो हमारा क्या आया, यह सारणी आया। यानी देख रहे हैं एक ही रेखा दिख रहा है, अर्थात दूसरी की रेखा इसी रेखा पे है, दोनों रेखाएं क्या कर रही हैं, ओवरलैप कर रही हैं। अर्थात यह कंडीशन क्या होता है, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। तो यानी ऐसा यदि कंडीशन आ रहा है समीकरण में कंपेयर करने पर, तो कह देंगे हम दोनों रेखाएं एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हैं, दोनों रेखाएं समपाती हैं। तो आज के दिन बस इतना, अब कल हम आगे देखते हैं।